वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है एसिस क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी के बारे में। बीपीएससी हम लोग का बिहार राज्य का एक आयोग है जो हम लोगों के बीच जो है विभिन्न तरह के एग्ज़ाम लागू करती है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सबसे पहले बीपीएससी क्या है, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, इसकी एज लिमिट क्या है, फ़ी कितना लगता है, इसका फॉर्म कब निकलता है, कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं, एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं, सिलेबस क्या है, ज्वाइनिंग कहाँ मिलती है, सैलरी कितनी मिलती है और सबसे अंत में हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो आज हम लोग इन 11 टॉपिक्स के बारे में जान लेंगे कि अगर जानकारी हम लोग के पास आ जाए तो हम लोग को बीपीएससी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बीपीएससी क्या है। तो बीपीएससी का फुल फॉर्म होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जिसे हिंदी में बिहार लोक सेवा आयोग कहा जाता है। आगे अब देखेंगे, अगला हम लोग का देखेंगे सेकेंड नंबर क्या आता है। बढ़ते हैं सेकेंड नंबर की तरफ। तो सेकेंड नंबर है हम लोग का क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो इसका अगर इस परीक्षा में भाग लेने के लिए स्नातक पास होना आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति के अंतिम पार्ट का रिजल्ट नहीं आया है वह भी इस परीक्षा में शामिल हो सकता है। इस परीक्षा में सभी स्ट्रीम से ग्रेजुएट व्यक्ति बैठ सकते हैं, चाहे उन्होंने बीए या बीएससी या बीकॉम किया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इस परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। अब देखेंगे हम लोग अपना थर्ड टॉपिक, और इसका देखिएगा तो इसका जो है एज लिमिट क्या है। तो इसका एज लिमिट है आपका जनरल कैटेगरी के लिए 20 से 37 साल, ओबीसी कैटेगरी के लिए 20 से 40 साल, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 20 से 42 साल। और हम लोग को ये पता है कि ये जो है आप लोग का कैटेगरी वाइज होती है। चौथा नंबर हम लोग देखेंगे कि फ़ी कितनी लगती है। तो एग्ज़ाम की फ़ीस भी कैटेगरी वाइज ही लगती है। जनरल कैटेगरी के लिए ये 600 होता है, ओबीसी कैटेगरी के लिए भी 600, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 150 रुपये इसमें लगते हैं। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग, इसका फॉर्म कब निकलता है। तो बीपीएससी का फॉर्म साल में एक ही बार निकलता है। यह नोटिफिकेशन जून माह में या उसके बाद आता है और परीक्षा साल के आखिर में या नए साल के शुरुआत में होता है। और ऐसा देखा गया है कि ये परीक्षा जो है ज़्यादातर नए साल के शुरुआत में होती है। छठा नंबर देखें कितना अटैम्प्ट दे सकते हैं। तो बीपीएससी में कोई भी बंधन नहीं होता है, सभी कैटेगरी के व्यक्ति अपना एज समाप्ति तक अटैम्प्ट दे सकते हैं। सातवां देखेंगे एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं। तो इस एग्ज़ाम के 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, सेकेंड होता है मेंस एग्ज़ाम और थर्ड होता है इंटरव्यू एग्ज़ाम। इन तीनों के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। सिलेबस क्या है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे इसका सिलेबस निम्न होता है। सबसे पहले हम लोग लेंगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम। तो यह एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है। इस एग्ज़ाम में 150 अंक के सवाल पूछे जाते हैं जो केवल जनरल स्टडीज़ के सवाल होते हैं। यह सवाल हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में होते हैं। ये बाईलैंग्वेज होता है और हर एक सवाल जो है इन दोनों लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, यह परीक्षा मात्र जांच परीक्षा होती है जिसके अंक मेंस परीक्षा में नहीं जोड़े जाते हैं। इसमें केवल पास होना ही आवश्यक होता है। अब बढ़ते हैं अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हम लोग का मेंस एग्ज़ाम। बढ़ेंगे मेंस एग्ज़ाम की तरफ। तो इसका अगर हम लोग देखें तो इसमें सब्जेक्ट वाइज फर्स्ट सब्जेक्ट है हम लोग का सामान्य हिंदी। यह 100 अंक का होता है। यह परीक्षा 3 घंटों तक चलता है। और सेकेंड सब्जेक्ट के देखें तो यह है जनरल स्टडीज़ पार्ट 1।
ये पेपर 300 अंकों का होता है। इस परीक्षा के लिए भी आपको 3 घंटे समय दिए जाते हैं। थर्ड सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो यह है जनरल स्टडीज़ पेपर 2। यह भी परीक्षा 3 घंटे का होता है और इसके लिए भी 300 अंक निर्धारित किए गए हैं। इन तीनों ही सब्जेक्ट को मेंस में रखा गया। चौथा सब्जेक्ट जो कि ऑप्शनल होता है, ये इसके अंतर्गत आपको 34 पेपर्स आते हैं, जिसमें से आप कोई भी एक पेपर चुन सकते हैं। बात करें सामान्य हिंदी की, तो सामान्य हिंदी में निबंध, व्याकरण, वाक्य विन्यास और संक्षेपण से प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां निबंध से 30, व्याकरण से 30, वाक्य विन्यास से 25 और संक्षेपण से 15 नंबर के सवाल होते हैं। सामान्य अध्ययन पेपर 1 में आप लोग का भारत का आधुनिक इतिहास और भारत की संस्कृति। सेकेंड, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान में योगदान। सामान्य अध्ययन पेपर 2 अगर देखा जाए तो भारतीय राज्य व्यवस्था। सेकेंड, भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत का भूगोल। थर्ड, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका एवं प्रभाव से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बात की जाए तो इसके भीतर 34 पेपर आते हैं, जिसमें से छात्र केवल एक ही पेपर का चुनाव कर सकता है। यह पेपर 300 अंकों का होता है और इसके लिए भी आपको समय 3 घंटे निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है इसको दो पार्ट में बांटा गया, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब बात करते हैं हम लोग इंटरव्यू की। जब प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तब जाकर इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। इसमें पर्सनालिटी का जांच किया जाता है। यह एग्ज़ाम 120 अंकों का होता है, मेंस एग्ज़ाम, और इस एग्ज़ाम को मिला करके आपको अंक दिए जाते हैं। बीपीएससी के अगर बात की जाए तो ये अलग अलग तरह के पोस्ट पर जो है वैकेंसीज ज्वाइनिंग कराती है, जिसमें मुख्य रूप से 8 पद आते हैं, जो कि निम्न तरह से है। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे डीएसपी हो गया, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर हो गया। इस तरह से आप लोग 8 देख चुके हैं। 10वां नंबर अगर सैलरी की बात की जाए तो इसकी सैलरी रैंक के अनुसार मिलती है, साथ ही टीए और डीए का भी अंतर होता है। अगर आपका अच्छा रैंक आता है तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कम रैंक आने वाले को कम पैसे मिलते हैं। अब मिनिमम बात की जाए तो 40,000 रुपये आपको आसानी से मिल जाती है। बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, तो इसकी तैयारी करने के लिए सबसे पहले सिलेबस को समझना बहुत आवश्यक है, और उसके बाद साथ ही टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इन सब चीज़ को कर लीजिएगा अच्छे ढंग से तो आपको जो है आसानी से इसमें सफलता मिल जाएगी और आप इस परीक्षा को आसानी से पास कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आज हम लोगों ने इन 11 टॉपिक्स के बारे में देखा। ये टोटल आप लोग का बीपीएससी से रिलेटेड था। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।